वॉइस क्लियर? चेक कर लीजिए एक बार। ओके, फाइन। इनपुट ऑन। ओके, फाइन। कैमरा इनपुट। ओके, डन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और स्टडी आईक्यू में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं, शून्य से शिखर इंडियन मैपिंग, यानी इस क्लास में, इस सीरीज में हम भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और जब हम भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से कवर करते हैं तो जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इंडिया की, वो सारी लोकेशंस हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है शून्य से शिखर सीरीज में, और वो टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। भारत की भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में दोस्तों देख चुके हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम सीरीज जो रन कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस है कि मैप्स के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताना है ना। इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको थ्योरी यहां पर बहुत ज्यादा बताऊं, क्योंकि थ्योरी के लिए ऑलरेडी मैं ढेर सारी क्लासेस ले चुके हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना है ज्योग्राफी बाय वैभव शिवहरे सर। आप इतना सर्च करेंगे, ज्योग्राफी के ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके लिए सारे स्टेट पीसीएस और साथ साथ यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पिछली क्लास जो इसका शून्य से शिखर सीरीज का जो पिछला क्लास था, यानी लेक्चर 1 था, उसमें आप लोगों ने बहुत उसकी सराहना करी और आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। इस सीरीज में और लगातार बने रहिए, इस क्लास के लिंक को और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है। इस इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आपको मेरी क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल। और इस टेलीग्राम हैंडल में मेरी क्लास में जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, उन सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? वैभव शिवहरे ऑफिशियल। वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये इसका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेंगे, आपको मेरे कोर्स की लिंक और पीडीएफ दोनों यहां पर मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों पर चर्चा करते हैं। ठीक, मैप के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप सबके पास एटलस होना चाहिए, क्योंकि एटलस होगा तो ही आप और बेहतर ढंग से इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जरा अगर हम देखें कि भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां, तो आप देखोगे तो इंडिया में जो माउंटेनियस माउंटेनियस जो रीजन है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, वो कुछ इस तरीके से देखिए। ये आपको यहां पर दिख रहा है, ये है हिमालयन रीजन, ये है आपका ये है हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, ये है हिमालयी क्षेत्र। और इस हिमालयी क्षेत्र के अलावा आपके दिमाग में एक बात ये भी रहना चाहिए कि सर आपने हिमालय को इस तरीके से क्यों बनाया? क्योंकि हिमालय में आप देखते हैं यहां पर आपको देखने को मिलता है ये सिंटेक्सियल बेंड। क्या है यहां पर? ये सिंटेक्सियल बेंड देखने को मिलता है, अक्ष संघीय मोड़ देखने को मिलता है। तो बेसिकली है क्या? ये है आपके हिमालयन माउंटेनियस रीजन। ये ये है हिमालयन माउंटेनियस रीजन। ठीक, ये हिमालयन माउंटेनियस रीजन है सारे। ठीक है ना? और ठीक, ये हिमालयन माउंटेन है। और हिमालयन माउंटेन को हम देखेंगे, यहां पर ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये है यहां पर ट्रांस हिमालय। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद अगला हिस्सा आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ठीक, ग्रेटर हिमालय के बाद आता है आपका मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय, इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, है ना। और सबसे नीचे आता है आपका यहां पर इसके बाद शिवालिक्स।
ये है आपका शिवालिक, है ना। तो ऐसे करके इसको 4 पार्ट्स में ये वाला क्षेत्र डिवाइडेड। अभी मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि भारत के प्रमुख पर्वत, मैप के माध्यम से भी इसको हम और अच्छे तरीके से देख लेंगे। ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है और शिवालिक है। मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, इसको मध्य और साथ साथ में मध्य के साथ साथ इसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। यह है शिवालिक, सबसे दक्षिणी हिस्सा। सॉरी। फिर इसके बाद आप देखोगे तो भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी पेनिनसुलर जो इंडिया है हमारा, ये प्रायद्वीपीय भारत, यहां पर भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये रफ मैप बनाया मैंने एक पेनिनसुलर इंडिया का, और इस पेनिनसुलर इंडिया में आप देखते हैं कि यहां पर आपको ये जो रीजन भरा पड़ा है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है पूरा आपका वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न घाट, ये है यहां पर आपका, ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। अच्छा, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के अलावा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अलावा इधर आप देखते हैं तो अलग किस्म के पर्वत आपको दिखाई देते हैं। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है, यहां पर आपको इस वाले क्षेत्र में दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, यहां पर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के साथ साथ इधर आप देखते हो तो ये है आपका विंध्यन पर्वत, और विंध्यन पर्वत के नीचे ये यहां पर आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा। ठीक, तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो सराउंडेड है। ये आप देख रहे हैं अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। इस तरीके से सारे माउंटेन्स के माध्यम से कवर्ड है, और ऊपर है हमारा हिमालयन रीजन, यानी ये पूरे हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स। ये वाला जो क्षेत्र है ये है हिमालयन माउंटेन्स, है ना। वो हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र हो गया। ये यहां पर आपको मैंने बताया ये है आपका अरावली वाला क्षेत्र, दिस इज अरावली, है ना। अरावली के बाद ये है आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन। ठीक, वेस्टर्न घाट के साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये है ईस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये है ना, पूर्वी घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में यहीं पर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पर मिल रहे हैं, यहीं पर है आपका नीलगिरी नॉट, यहीं पर है आपका नीलगिरी नॉट, नीलगिरी ग्रंथि। ठीक है, नीलगिरी नॉट क्या है, जहां पर वेस्ट घाट और ईस्ट घाट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये पता है ऑलरेडी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये वाला हिस्सा ये अरावली है, ये है विंध्यन, ये है आपका सतपुड़ा। ठीक है, ऊपर अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा। तो ये भारत में बेसिकली आप देखोगे तो पर्वत भारत में आप देखें तो पर्वत, जो प्रमुख पर्वत हैं वो आपको 2 ही हिस्सों में बटे हुए हैं। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, इस क्षेत्र में आप देखें, थोड़ा सा गौर करेंगे इस क्षेत्र को, अगर आप गौर करें ये वाला जो क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में यहां पर आपको देखने को मिलते हैं पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट हिल्स, यानी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, यानी नॉर्थ ईस्ट हिल्स है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं जिसमें डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाईबूम, है ना, ये सारी रेंजेस यहां पर देखने को मिलती है। और ये भी किसका हिस्सा है, ये भी हिमालय का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं यहां पर अराकान, अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जो म्यांमार और भारत के जो पूर्वी राज्य है उनके साथ सीमा बना रहा है, अराकान योमा। तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है हिमालय का ही, ये आप देख रहे हो, ये हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ये हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम अराकान योमा, और यहीं पर आपकी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट हिल्स है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में जो माउंटेन्स जो मिल रहे हैं देखने को, वो हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन में माउंटेन देखने वाले जो माउंटेन्स हैं ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल एंड शिवालिक, इसको हम डिटेल में भी देखते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस वाले रीजन में यहां पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों पामीर नॉट, यहीं पर है आपका पामीर नॉट, पामीर की ग्रंथि, अभी मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए जरा एक बार गूगल अर्थ का इस्तेमाल आप में से बहुत कम लोगों ने किया होगा। यदि आप गूगल अर्थ का इस्तेमाल करें तो गूगल अर्थ में आपको एकदम स्पष्ट सारे माउंटेन्स यहां पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इसको अगर आप जूम कर लें, आप एंड्रॉइड में प्ले स्टोर से गूगल अर्थ, या आईफोन में
आपको इसको इसको इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, ये जो माउंटेन रेंज देख रहे हैं आपको, ये सारी के सारी जो माउंटेन रेंज है ये यहां से फैली हुई है, ये पूरे हिमालयन रेंजेस हैं। और दोस्तों ये हिमालयन रेंजेस लगभग आपको बता दूं मैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की अगर बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, 2400 किलोमीटर की लंबाई फैले हुए हैं, ठीक है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, 2400 किलोमीटर की लंबाई फैले हुए, और ये जो माउंटेन्स है कहा जाता है ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है। जैसे आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सिचुएटेड इन नेपाल एंड अ पार्ट ऑफ हिमालय, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नेपाल एंड पार्ट ऑफ हिमालयन, विच हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। फिर इधर आप देख रहे हो जैसे लद्दाख वाला रीजन है, तो लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंजेस हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाली रेंजेस जो किसका हिस्सा है, जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। और इधर आप देखो कि हिमालय का विस्तार कहां कहां पर है, तो आप देखेंगे तो ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दो यूटी हो गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये देख रहे हैं आप, यहां पर आपको दिख रहा है, ये है आपका, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा नेपाल, ये यहां से यहां तक पूरा इस तरीके से फैला हुआ है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि सर पामीर नॉट कहां पर है, तो बाबूजी पामीर नॉट जो है ना, ये है पामीर की ग्रंथि, यहां पर आप देखोगे तो दिस इज पामीर नॉट, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पामीर नॉट, पामीर ग्रंथि, ठीक। सर क्या है क्या है पामीर ग्रंथि, तो पामीर ग्रंथि में आप देखोगे तो यहां पर आपको एक माउंटेन रेंज जो देखने को मिल रही है इधर पर, इस वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में, यहां पर है हिंदू कुश, यहां पर है हिंदू कुश। फिर पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है सुलेमान, तो हिंदुकुश हो गया, उसके नीचे सुलेमान हो गया, हिंदुकुश और सुलेमान, पामीर नॉट। और हिंदुकुश सुलेमान के अलावा इधर आप ईरान वाले इस वाले क्षेत्र में देखोगे ना, टर्की और ईरान वाले इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर आपको ना एक और पर्वत दिखाई देते हैं, जैग्रोस पर्वत। कुछ लोग मानते हैं कि जो जैग्रोस पर्वत यहां पर पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे के सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है अल्पाइन युग में। तो जैग्रोस से लेके हिंदुकुश हो गया, सुलेमान हो गया, फिर यहां पर आपको 2 रेंजेस और दिखाई देती हैं, एक है तियान शान और कुनलुन शान, एक है आपका तियान शान, तियान शान और कुनलुन शान, ठीक है। तो तियान शान, कुनलुन शान, हिंदुकुश, सुलेमान, और ये पूरा आपका हो गया हिमालय। ये कहां से सारे पर्वत निकले हुए हैं, नीलगिरी नॉट। नीलगिरी नॉट क्या, एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जिसको हम, सॉरी नॉट नीलगिरी नॉट, पामीर नॉट, नीलगिरी नॉट नीचे है, पामीर नॉट एक ऐसी ग्रंथि है जहां से अलग अलग माउंटेन रेंजेस निकले, जैसे गांठ होती है ना, और उस गांठ से अलग अलग दिशा में माउंटेन रेंजेस निकली हुई होती है, तो वो उसी तरीके से माउंटेन रेंजेस यहां पर निकली हुई है। प्लस इसको अगर आप देखेंगे यहां पर दक्षिण भारत देखो, अगर आप भारत का अगर आप दक्षिणी हिस्सा देखेंगे तो दक्षिणी हिस्से में आपको भारत के यहां आप देखें गुजरात से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, ध्यान से देखिएगा, गुजरात से दोस्तों, यहां गुजरात से लेके ये है गुजरात, और गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं, ये है आपका वेस्टर्न घाट पर्वत, यही है पश्चिमी घाट पर्वत, जहां पर थाल घाट दर्रा है, जहां पर भोर घाट दर्रा है, जहां पर पाल घाट दर्रा है, जहां सेनकोटा दर्रा, दर्रा मींस पासेस माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल रूट होते हैं, प्राकृतिक मार्ग होते हैं जो माउंटेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने में हमें हेल्प करते हैं, उसको हम पासेस कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हो तो यही नीलगिरी नॉट से ही यहां पर आप देख रहे हो, तो ये हालांकि कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है, ये है ईस्टर्न घाट्स, ठीक, यहां पर है ये ईस्टर्न घाट्स, और ये है आपके यहां पर वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स के अलावा अगर आप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया में, जहां आपको ये मध्य प्रदेश वाला रीजन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। विंध्यन पर्वत जो श्रृंखला है, बेसिकली कहा जाता है कि जो विंध्यन माउंटेन रेंजेस हैं, वो भारत की एक विभाजक रेखा है एक प्रकार के, या कह सकते हो भारत की एक प्राकृतिक विभाजक स्थलाकृति है। क्यों? क्योंकि विंध्यन पर्वत से के ऊपर का नदी अपवाह तंत्र और विंध्यन पर्वत के नीचे का नदी अपवाह तंत्र एकदम सेपरेट है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। और विंध्यन के नीचे यहां पर आप देखते हो तो यहीं पर मिलता है आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, विंध्यन के नीचे है सतपुड़ा, ठीक है, जिसमें आप
राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है, इधर जो है आप जोभाट, भांडेर और कैमूर रेंज देखते हो विंध्य श्रेणी में, वहीं आप सतपुड़ा में देखते हो राजपीपला है, महादेव, मैकाल रेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक, ये फिर इधर आप देख रहे हैं कोलकाता वाला रीजन है, यहीं पर आपको देखने को मिलती है राजमहल हिल्स। ठीक है, यहां पर आपको मिलती है राजमहल हिल्स। ठीक है, यहीं पर आप उड़ीसा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं उड़ीसा में आपको मिलती है दोस्तों, यहीं पर मिलती है गरजात हिल्स, गरजात की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप जो छत्तीसगढ़ देख रहे हो, ये तो उड़ीसा में गरजात की पहाड़ियां हैं। कोलकाता, ध्यान रखिएगा, ये है कोलकाता, ये है वेस्ट बंगाल और ये है आपका झारखंड। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में यहीं पर आपको मिलती है राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां। तो यहां हो गई दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां, और आपका उड़ीसा में हो गई गरजात की पहाड़ियां। उड़ीसा से जुड़ा हुआ एक और जो बगल में राज्य है इसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको मिलती है रामगढ़ हिल्स। छत्तीसगढ़ में मिलती है आपको कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ में। चूंकि भारत का मैप सामने है इसलिए मैं आपको सारी चीजें गिनाता और दिखाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, ये हमने इसको जूम किया, ये उड़ीसा राज्य चल रहा है। ठीक है, और इसी उड़ीसा राज्य में यहीं पर आपको जो मैंने आपको बताया जो गरजात हिल्स हैं वो यहीं पर उड़ीसा में मिलेंगे आपको। ये गरजात हिल्स, ये यहां पर इस रीजन में, ये जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का जो कटक वाला जो रीजन है इस वाले क्षेत्र में, यहीं पर आपको मिलती है गरजात हिल्स। ध्यान रखिएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहां पर हो गया गरजात, और छत्तीसगढ़ में आपको मिलती है, मैंने आपको बताया रामगढ़ हिल्स, छत्तीसगढ़ में मिलती है आपको रामगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है ना? तो मैप को जितने बेहतर ढंग से देखेंगे आप, उतनी बेहतर आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होगी कि कौन सा प्लेस बेसिकली कहां सिचुएटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद माउंटेन्स ऑफ इंडिया को जो मैंने आपको बताया वहां मैंने यही डिवाइड कर रखा है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन माउंटेन्स, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और नॉर्थ ईस्ट। तो पहले हम ये वाले देख लेंगे, उसके बाद फिर हम ये वाले देख लेंगे। पेनिनसुलर इंडिया, पहले हिमालयन रीजन के माउंटेन्स और उसकी लोकेशन, फिर उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स और उसकी लोकेशन, कौन सी उसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी हाईएस्ट पीक कहां लोकेटेड है, कहां सिचुएटेड है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। आपको क्या करना है, आप अपने पास ना एक ब्लैंक मैप रखिएगा, ब्लैंक मैप में इसको साथ साथ में ड्रॉ करते चलिएगा। तो पूरे भारत को मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर रखा है ना, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, आपको ड्रॉ करके बताया अभी। ठीक, ये है भारत का मैप, आप देख रहे हो, पहले से इसलिए ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा समय बच जाए, है ना, और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैप के माध्यम से। आइए, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इस मैप में, आप में देखें तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ना दोस्तों, यहीं पर है पामीर नॉट। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा करी है पामीर नॉट की। पामीर नॉट का एक सेपरेट मैप है, उस पर भी जरा एक बार निगाह मार लेते हैं तो उससे और अपने को क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। ये देखिए, ये है यहां पर पामीर नॉट। ठीक है, पामीर नॉट में आप देख रहे हैं ये है हिंदू कुश, उसके नीचे यहां पर है सुलेमान। ठीक है, हिंदू कुश और सुलेमान। आइए वापस उसी मैप में आते हैं। ठीक, तो क्या क्या है भारत में, कौन कौन सी पर्वत पहाड़ियां कहां सिचुएटेड है, देखिएगा जरा। तो सबसे पहले ये हो गया यहां पर आपका पामीर नॉट। पामीर नॉट में हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया। ठीक, ये है हिंदू कुश कहां पर है, तो याद रखिए कि हिंदू कुश है अफगानिस्तान में, सुलेमान है पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं तो ये है तियान शान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तियान शान, और तियान शान के नीचे है कुनलुन शान। तियान शान जो है चाइना और मंगोलिया में, और ये कुनलुन शान पूर्ण रूप से आपको चाइना में अवस्थित एक पर्वत है। ये बात तो इसकी हो गई। अब हम सेपरेट केवल और केवल किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्रांस हिमालय को डिस्कस करने से पहले क्यों ना पूरे भारत की एक बार फिर से ओवरऑल देख लिया जाए। तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ठीक है, इसी काराकोरम रेंज पर आपको मिलती है K2 गाडविन ऑस्टिन। इसी काराकोरम रेंज पर आपको मिलती है K2 गाडविन ऑस्टिन। इसी काराकोरम रेंज पर आपको गाशेब्रुम और माशेब्रुम भी मिलती है। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा कहां है गाशेब्रुम, या गाशेब्रुम 1, गाशेब्रुम 2 या गाशेब्रुम माशेब्रुम लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर इतना पता होना चाहिए गाशेब्रुम, माशेब्रुम और K2 गाडविन ऑस्टिन कहां पर है, तीनों दोस्तों काराकोरम रेंज पर है। तो काराकोरम से नीचे आओगे तो अगली रेंज है लद्दाख रेंज। ठीक है, इसी लद्दाख रेंज पर आपको विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी या विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पहाड़ी जिसका नाम है राकापोशी, वो आपको इसी लद्दाख रेंज में मिलती है। दोस्तों यही वो लद्दाख रेंज है जहां पर कारगिल
लेह और द्रास वाला क्षेत्र है, द्रास सेक्टर है, कारगिल, लेह और द्रास वाला क्षेत्र है लद्दाख रीजन। ठीक, इसी लद्दाख वाले रीजन में आपको बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक मिलती है, जैसे सोमरेरी लेक है, पेंगोंग सो लेक है, ये सब सॉल्ट वाटर लेक है जो लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर मैंने आपसे अभी कहा कि सर लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको ये सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, तो एक बार मैं आपको ये मैप्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है लद्दाख का मैप। ठीक, अब इस लद्दाख वाले मैप को जूम कर रहा हूं मैं यहां पर, है ना, इस लद्दाख वाले रीजन को मैं जूम कर रहा हूं। जैसे मैंने लद्दाख वाले रीजन को जूम किया, अब आप खुद देख लीजिए इस लद्दाख वाले रीजन में यहां पर ढेर सारी आपको ये छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी क्या ढेर सारी ये झीलें देखने को मिल रही हैं। तो इस लद्दाख वाले क्षेत्र में देख लीजिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैपिंग में एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में मैंने आपको बताया यहीं पर नीचे, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तो अपने पास कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये है लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहां पर आप देखोगे लेह के पश्चिम में है आपका कारगिल, कारगिल के पश्चिम में है यहां पर श्रीनगर। ये लोकेशन क्लियर होना चाहिए, लेह के पश्चिम में है कारगिल, कारगिल के पश्चिम में है श्रीनगर। ठीक है, और यहीं पर है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, कौन से रेंज की बात हो रही है? काराकोरम, और काराकोरम के नीचे लद्दाख जो रेंज है उस लद्दाख रेंज की बात हो रही है। काराकोरम रेंज के नीचे जो लद्दाख रेंज है उस लद्दाख रेंज की बात हो रही है, और इसी लद्दाख रेंज में ही आपको ढेर सारी जो झील है ना, सॉल्ट वाटर लेक है, यहां पर आपको ढेर सारी सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिल रही है। ठीक, ये सारी की सारी माउंटेन रेंज है इस वाले रीजन की, है ना, ये माउंटेन रेंज है, देख लीजिए इधर, ये देखिए। अब जैसे मैंने आपको उधर कारगिल दिखाया, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको कारगिल दिखाया। ठीक है, देख रहे हैं क्या आप इस मैप में? आपको मैंने क्या दिखाया यहां पर? ये कारगिल दिखाया, कारगिल यहां पर था लेह, ये है लेह, लेह के वेस्ट में यहां पर कारगिल है, कारगिल के वेस्ट में है द्रास सेक्टर, द्रास के वेस्ट में है सोनमर्ग। अब बताइए सोनमर्ग किस लिए फेमस है? आप सब जानते हैं दोस्तों, जो सोनमर्ग है वो फेमस है किसके लिए? ग्रासलैंड के लिए। मर्ग, तो मर्ग क्या है? मर्ग एक प्रकार का ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, जो ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता है। जो कहां मिलता है? जो वृहद हिमालय में मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय में नहीं मिलता है बल्कि कहां मिलता है? जो मध्य हिमालय में इनफैक्ट मिलता है। मध्य हिमालय में जो हमारा जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल जो श्रेणी है, उस पीर पंजाल श्रेणी में गुलमर्ग और टनमर्ग नाम के दो घास के मैदान है, ये वही सोनमर्ग है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे ये बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम। ठीक है, यहीं से लोग अमरनाथ की यात्रा शुरू करते हैं, पहलगाम वाला क्षेत्र है। तो एकदम मैप में एकदम आंखें बंद करना है और एकदम मैप में क्लियर होना है। सर लेह है, फिर लेह के वेस्ट में हमारा कारगिल है, कारगिल के वेस्ट में सर द्रास है, द्रास के वेस्ट में हमारा सोनमर्ग है, और सोनमर्ग के नीचे हमारा यहाँ पर पहलगाम है। ठीक है, यहीं पर है पुलवामा, जहां पर 14 फरवरी को अटैक हुआ था, टेररिस्ट हमला हुआ था, जहां पर बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। पुलवामा पुलवामा क्षेत्र के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये मेजर जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है यहाँ के, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसको जितना ज्यादा आप जूम करते जाओगे और भी बहुत सारी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा इसको आप जूम करेंगे उतना ज्यादा आपको लोकेशन, और लोकेशन ही नहीं बल्कि लोकेशन के साथ साथ आपको ये पूरा जो मैप जो देख पा रहे हो आप, ये लोकेशन के साथ साथ ये जो पूरा मैप है, अब देखो ये 3D मैप में हमारा कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये 3D मैप में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर अब आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर आप देख सकते हो बहुत इजीली, बड़े आराम से सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें, ज्योग्राफी को हमेशा मैप के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अगर आपके दिमाग में एक बार किसी पर्टिकुलर स्थान की लोकेशन आपके माइंड में सेट हो गई ना, माइंड में आपकी लोकेशन सेट हो गई, आपका काम वाकई यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कब यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कब एग्जाम में क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड पूछ ले, हमें नहीं पता। तो अपने दिमाग में अगर हम पढ़ रहे हैं, हमने कारगिल के बारे में भी सुना है, हमने द्रास के बारे में भी सुना है, हमने लेह के बारे में भी सुना है, हमने सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम सब के बारे में सुना है, लेकिन क्या आज तक हमने इस चीज पर गौर किया कि कारगिल, द्रास, लेह, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम ये एक दूसरे से किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है? और आप मेरी बात का यकीन मानिए, ये जो बात मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेम बात यूपीएससी ने अपने प्रश्न में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ चुका है। वो ट्रांस हिमालय की उसने कुछ प्लेसेस की लोकेशन उसने पूछी थी। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने नोट्स में।
तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया। फिर उसके बाद फिर आता है अगला वृहद हिमालय। ये आप जो ऊपर देख रहे हैं ये है आपका वृहद, या इसी को हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, है ना। ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जो ट्रांस हिमालय यानी जास्कर जो रेंज है, जास्कर रेंज के ठीक नीचे, उसके नीचे आप जब आते हो तो आपको मिलता है क्या, वृहद के बाद मिलता है आपको मध्य हिमालय। ये क्या है आपका, ये है आपका मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, या इसी को हम लघु हिमालय या लेसर हिमालय भी कहते हैं। और इस लेसर हिमालय का विस्तार, ध्यान रखिएगा, लेसर हिमालय का विस्तार कहां से है, बहुत ध्यान सुनिएगा, पश्चिम में जम्मू कश्मीर वाले रीजन से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक इसका पूरा विस्तार फैला हुआ है। चलिए सर आगे हम अगली बात करते हैं। उसके ठीक नीचे है आपका शिवालिक्स, तो शिवालिक्स का विस्तार यहां तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा हमने देखा कि वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आइए इसको एक बार मैप में और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें पूरा मैप बनाने की जरूरत तो है नहीं, तो हम केवल और केवल जो जम्मू कश्मीर रीजन वाला जो मैप है दोस्तों, उसको बना के हम काम अपना चला सकते हैं। एक रफ मैप बनाने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जाम में, प्री तो चलो ठीक है, प्री में तो चलो मैप नहीं बनाना है, लेकिन मेंस एग्जाम में आपका मैप बनना चाहिए, है ना। मेंस एग्जाम में मैप, बहुत स्पीड में, फुर्ती में मैप बनाने की आदत आप लोगों की होनी चाहिए। क्योंकि मैप अगर बनाना आप सीख गए, एक बार ध्यान रखिएगा, मैप बनाना सीखे तो बहुत सारा ऐसा थ्योरी का पार्ट होता है जो आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। बहुत सारा थ्योरी का ऐसा पार्ट होता है जो आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो, लेकिन उसको आप मैप में अगर दर्शा भी देते हो तो आपका काम हो जाता है। ये हमने एक रफ मैप बनाया है। अब इस रफ मैप में हम यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, ये है काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, और ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बात किसकी हो रही है, ट्रांस हिमालय की फिलहाल बात हो रही है। चलिए ट्रांस हिमालय की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम ट्रांस हिमालय का एक थीमेटिक मैप भी देख लें। थीमेटिक मैप देखने से क्या आइडिया लगता है कि कौन कौन से थीमेटिक, इस थीमेटिक मैप मतलब थीम बेस्ड मैप, यानी है वो इसी का हिस्सा, है वो यही, लेकिन हमने उसको इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है कि उसमें सारे पॉइंट्स वहां पर मेंशन्ड है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो आपको भारत के मैप में दिखाई दे रहा है, जिसमें काराकोरम मैंने बताया, केटू, गाडविन, आस्टिन, ये सब बताया आपको अभी, काशेब्रुम, माशेब्रुम सब अवस्थित है, ठीक। यहीं पर काराकोरम पास भी है, उसके ठीक नीचे लद्दाख रेंज है, और इसी काराकोरम लद्दाख रेंज के बीच से ही आप देखोगे तो दोस्तों एक बड़ी फेमस रिवर है, सिंधु की सहायक नदी है, जिसका नाम है श्योक। तो ये श्योक नदी यहीं से होकर गुजर रही है, श्योक जो रिवर है वो यहीं से होकर गुजर रही है, और उसके नीचे ये लद्दाख और जास्कर वाली जो रेंज है, इस लद्दाख जास्कर वाली रेंज के बीच में यहीं से गुजर रही है रिवर, जिसका नाम है इंडस रिवर, ठीक। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, और ये एक रेंज और यहां पर भी है, एक रेंज यहां पर भी है दोस्तों। ये जो रेंज है यहां पर, इस रेंज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तो बहुत आनंद आएगा। ये तो सबने सुना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये है कैलाश माउंटेन रेंज। कौन सी रेंज है ये कैलाश माउंटेन रेंज है, और यहीं इसी कैलाश माउंटेन रेंज में यहीं पर सिचुएटेड है आपकी मानसरोवर झील, मानसरोवर तालाब, कैलाश मानसरोवर। और यही नेपाल में नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, नेपाल में नहीं है, ड्रॉ हो गया यहां पर, थोड़ा और ऊपर है, तिब्बत वाले रीजन में है। इसको हम और ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये तिब्बत वाले रीजन में है ना, तिब्बत वाले रीजन में है ना। और यहीं से सिंधु का, ध्यान रखिएगा, ये जो झील है, ये जो झील है यहीं से इंडस यानी सिंधु, यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, सिंधु नदी भी यहीं से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। और शिपकिला दर्रे से जो नदी भारत में एंटर हुई है वो है सतलुज रिवर, है ना, सतलुज रिवर है। मेकोंग रिवर भी कहते हैं कि यहीं से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, मेकोंग रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट। लेकिन इंडिया में जो 3 रिवर है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज, तीनों रिवर का ओरिजिन यहीं इस कैलाश मानसरोवर के पास में जो अलग अलग छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वहां से हुआ है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे इसी में, तो यहां से लेके यहां तक पूरा ये फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा, नांगा पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक, ये कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा। तो नांगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक आपका पूरा फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, है ना। ये क्या है, ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे
तो अब आपको यहां पर मिलेगा ये वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का बेसिकली विस्तार यहां पर है, डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिश्मी है, पटकाई बुम है, ये सब क्या है, ये मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के नीचे जो सबसे सबसे जो निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से को हम कहते हैं शिवालिक। ये शिवालिक का विस्तार यहां तक है। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर तो देख ही लिया आपने, ठीक, काराकोरम लद्दाख जास्कर देख लिया आपने। अच्छा, फिर आपने उसके ठीक नीचे आपने हिमालय भी देख लिया। अब मैं आपको मैप के माध्यम से, पहले तो मैं आपको ट्रांस हिमालय का एक थीमेटिक मैप दिखाना चाहूंगा। ये आप ट्रांस हिमालय का पहले मेरे साथ एक बार थीमेटिक मैप देख लीजिए। दोस्तों, थीमेटिक मैप का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है बाबूजी, थीमेटिक मैप का मतलब क्या होता है? ट्रांस हिमालय का एक ये थीम बेस्ड मैप है, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल मैप है। इस मैप की हमने थीम यहां पर ड्रॉ कर दी है। इस मैप की जो थीम है वो हमने यहां पर ड्रॉ कर दी है। 1 2 3 4 लोकेशन जो लिखी हुई है वो ग्लेशियर्स की लोकेशन है। ऊपर आप देख रहे हैं ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, उसके नीचे जास्कर रेंज है, ठीक है। सेम हमने क्या किया यहां पर, हमने ये सबसे पहले एक रेंज बना दी। कौन सी रेंज है सर? ये काराकोरम रेंज है। ये रेंज हमने ड्रॉ कर दी। ये रेंज हमारी है काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज पर ही आप देखोगे 4 बड़े बड़े ग्लेशियर अवस्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, भारत का सबसे ग्लेशियर पर एक मैं सेपरेट अलग से क्लास लूंगा इसी इंडियन मैपिंग सीरीज में। भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पर देखोगे तो बियाफो, नंबर 2 डला हुआ है, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा, ये 4 ग्लेशियर्स हैं। यहीं पर आपका काराकोरम दर्रा यानी काराकोरम पास भी यहीं पर सिचुएटेड है। काराकोरम पास सिचुएटेड है। यहीं पर मैंने आपको बताया K2 गाडविन आस्टिन, ठीक है, जो इस ट्रांस हिमालय रीजन की सबसे से तो थोड़ा सा मतलब ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब चूंकि कंचनजंगा को भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी मानते हैं कुछ लोग, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कंचनजंगा का जो विस्तार है वो नेपाल में है ना, सिक्किम के अलावा उसका विस्तार नेपाल में है, ठीक। तो वो तो चलो नेपाल में चला गया। K2 वाला जो हिस्सा है, गॉडविन आस्टिन वाला जो हिस्सा है, ये फिलहाल हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, तो ये भी चला गया। हालांकि इसकी हाइट कंचनजंगा से भी ज्यादा है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। अब बचा क्या, उत्तराखंड में एक और पीक आती है, इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी द ओनली पीक जो केवल और केवल इंडिया में है, और वो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो काराकोरम इसको आप जरूर टिक लगा जाइएगा, K2 गॉडविन आस्टिन को। अच्छा, ऊपर आप देखेंगे यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, राकापोशी स्टीपेस्ट स्लोप, आपसे मैंने अभी डिस्कस किया, राकापोशी स्टीपेस्ट स्लोप है ये, है ना, विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल। इन दोनों के बीच से श्योक नदी है, इनके बीच से गुजर रही है सिंधु नदी। आप देखेंगे तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। लद्दाख में आप देखेंगे, मैंने अभी दिखाया आपको, लेह द्रास वाला क्षेत्र, लेह और द्रास सेक्टर है। यहीं पर है दोस्तों अक्साई चिन्ह। कौन कौन सी घाटी है, मरखा घाटी है, सुरु घाटी है, पूगा घाटी है, गलवान घाटी। मरखा, सुरु, पूगा और गलवान। मरखा, सुरु, पूगा, गलवान, ये चारों की चारों घाटियां आपको कहां पर है, ये लद्दाख रेंज में। लद्दाख रेंज के बाद सबसे नीचे आती है सबसे आपके पास जास्कर रेंज। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ही बह रही सिंधु नदी। मैंने आपको क्या बोला, अभी इधर है कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज पर ही आपका अवस्थित है मानसरोवर हिमानी, मानसरोवर ग्लेशियर, ये ग्लेशियर लेक है ना, ये हिमानीकृत झील है। और इसी हिमानीकृत झील से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और सिंधु ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सतलुज, मेकॉन्ग जैसी रिवर का यहां से ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये एक थीमेटिक मैप था, थीम बेस्ड मैप था ट्रांस हिमालय का। आइए, इसलिए मैंने कहा इस सीरीज का नाम ही है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, है ना। और अब आप देखोगे ट्रांस हिमालय की हालांकि थ्योरी भी है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ट्रांस हिमालय की यहां पर थ्योरी भी है, लेकिन हमारा पर्पस अभी थ्योरी पढ़ना नहीं है। गाशेब्रुम 1, गाशेब्रुम 2 की लोकेशन हम जरूर अभी देखेंगे। आइए वापस एक बार पहुंचते हैं अपने मैप में जहां पर हम थे। तो ये हमने देख लिया। अब काराकोरम लद्दाख जास्कर के बाद आइए जरा एक निगाह मारते हैं भारत की जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं। आपको अगर थोड़ा सा इस मैप को भी देखना हो तो ये भी, इस मैप को भी आप देख सकते हैं। इस मैप को देखिए, ऊपर ये है काराकोरम रेंज, ठीक, और यहीं पर काराकोरम रेंज में यही है K2 गाडविन आस्टिन 8611, और उसके नीचे ये है गाशेब्रुम, इसी को हम कहते हैं गाशेब्रुम 8068, है ना। यहां पर है आपकी माशेब्रुम,
माशेब्रुम सब कुछ आपके एटलस में है। 7821 गाशेब्रुम 8086, ठीक है। माशेब्रुम ये है, एक तरफ गाशेब्रुम है, माशेब्रुम, तो ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, देखिएगा तीनों का, गाशेब्रुम, ये तीनों का ट्रायंगल बना हुआ है ना। यहां पर आपका जो सिचुएटेड है ये है K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये है आपका गाशेब्रुम 8086 मीटर, है ना। ये है आपका माशेब्रुम 7821, है ना। सब है कहां पर, ये तो काराकोरम रेंज में, तीनों कहां पर दिख रही हैं, काराकोरम रेंज में, ठीक। यहां पर फिर मैंने आपको बताया नांगा पर्वत, यानी हिमालय का जो विस्तार है, यहां पर आप देख रहे हैं ये है, दिस इज नांगा पर्वत। नांगा पर्वत से लेके फिर उधर नामचा पर्वत पर्वत आएगा, नांगा पर्वत से नांगा पर्वत 8126 मीटर इसकी हाइट है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं 8611 K2 की हाइट है, ठीक है। 8611 ये K2 हो गया। माशेब्रुम और गाशेब्रुम, लोकेशन एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए सर कि काराकोरम रेंज है, आपके पश्चिम में माशेब्रुम है, पूर्व में गाशेब्रुम है, ऊपर में K2 है, और उधर पर आप देखेंगे नांगा पर्वत आपको दिख ही रहा है। फिर इसी के साथ आप देखोगे तो इस कश्मीर के मैप में या लद्दाख ट्रांस हिमालय के मैप में यहां पर आपको दिख रही है ये काराकोरम रेंज है सर, ये है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, और ये है उसके नीचे जास्कर रेंज, और इसके बीच से ही मैंने आपको बताया यहां से निकल रही सिंधु नदी, और ये सिंधु देख रहे हैं, इंडस लिखा भी हुआ है, ये इंडस रिवर यहां फ्लो होते हुए ये इधर से भारत से ये बाहर यूं निकल भी रही है, ठीक। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मध्य हिमालय में या पीर पंजाल कश्मीर वाले क्षेत्र में वुलर झील का नाम सुना होगा। वुलर एक कैसी झील है दोस्तों, ऑक्सबो झील है, देखिए ये है यहां पर वुलर झील, वुलर झील कैसी है, ऑक्सबो लेक है ना। कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक अगर कोई है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है तो वो वुलर झील ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो गाशेब्रुम माशेब्रुम K2 की लोकेशन एकदम मैप में सेट है, स्पष्ट है, चलो वेरी गुड, ठीक। जास्कर काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज के बाद ये जास्कर रेंज है। उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाता है ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय एंड ऑल दैट। आइए इसको सेपरेटली अलग से देखेंगे। आइए अब जैसे इस मैप को भी आप देखोगे, मैंने क्यों मल्टीपल अलग अलग तरीके के मैप्स का इस्तेमाल करके क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसीलिए ताकि आप अलग अलग मैप देखें, और यदि कोई लोकेशन मिस आउट हो रही है तो किसी दूसरे मैप में वो कवर हो जाएगी। इस मैप को जरा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए जरा, देखिए तो वही नांगा पर्वत है ना, ये नांगा पर्वत, ये है नांगा पर्वत, ये है K2, ठीक। ऊपर वाली है काराकोरम रेंज, बीच में लद्दाख रेंज, और तीसरे नंबर पर नीचे जास्कर रेंज, ठीक है, ये जास्कर रेंज है। फिर आप देख रहे हो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर जो शुरू हो रहा है यहां तक पूरा जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं ग्रेटर हिमालय। ये लिखिए, लिखा है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे नंबर पर ग्रेटर हिमालय आपने देख लिया। ग्रेटर हिमालय के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है उसके बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद फिर आता है शिवालिक। ये है आपका, देख रहे हो, ये इसी को हम कहते हैं शिवालिक, ठीक। और बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं यहां पर ये जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत रेंज है, इसको हम कहते हैं, कौन सा हिमालय है ये हमारा, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले फोकस करेंगे हम भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख पर्वत जो चोटियां हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा, हाइट का सीक्वेंस नहीं पूछेगा कभी आपसे, ध्यान रखिएगा कि किसकी ऊंचाई कम किसकी ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन हाँ वो आपसे वेस्ट टू ईस्ट जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हमेशा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपसे एग्जाम में पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस वो पूछ लेगा, ठीक। अगर हम पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस देखें तो ऊपर पामीर नॉट के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। K2 बता ही चुका हूं आपको मैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में बता ही चुका हूं,
ठीक, गाशेब्रूम 1, गाशेब्रूम 2 और माशेब्रूम के बारे में आपको मैंने बताया। गाशेब्रूम 1 एंड 2 तो ठीक है। गाशेब्रूम 1 एंड 2 के अलावा माशेब्रूम भी पता है आपको। नांगा पर्वत की लोकेशन हमने ऑलरेडी देख ली। तो हमारे दिमाग में ना सबकी लोकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। सर K2 है, ठीक है जी। K2 के बाद आपको देख रहा ब्रॉड पीक है, फिर उसके बाद गाशेब्रूम 2 है, गाशेब्रूम 1 है, और यहीं पर है माशेब्रूम। यहाँ बना नहीं, लेकिन दूसरे मैप में आपको माशेब्रूम दिखा चुका हूँ। सर ये तो बात खत्म हुई कहाँ की, ये बात हो गई ट्रांस हिमालय रीजन की। सर लेकिन ट्रांस हिमालय के बाद अगला जो हिमालय है वो है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में, चूंकि ग्रेटर हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाले क्षेत्र में भी है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है ना। और उत्तराखंड के बाद नेपाल के को अगर हम छोड़ दें तो इधर सिक्किम, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। तो कौन कौन सी चोटियां इस दौरान, यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी चोटियां हमें देखने को मिलती है? सर सबसे पहले जो आपको देखने को मिलती है वो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ध्यान रखिएगा, DAM याद रखना है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। DAM, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ये आपको मैप बना के दिखाऊंगा अभी मैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। फिर उसके बाद है शीश पांगमा। ये देख रहे हैं, ये धौलागिरी हो गया, ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, और ये है शीश पंगमा। ये शीश पंगमा यहां पर अन्नपूर्णा मनसालू के बाद, शीश पंगमा के बाद अगले नंबर पर आता है चोयू। चोयू, ये चोयू है यहां पर, ये चोयू है। चोयू के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। चोयू के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये यहां पर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पे सर? तो माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल हिमालय में, है ना। फिर माउंट एवरेस्ट के बाद आती है आपकी लहोत्से। लहोत्से के बाद जो फेमस, जो आपने सुना होगा, वो है आपकी मकालू। मकालू के बाद आती है यहां पर कंचनजंगा। ये वही कंचनजंगा है जिसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। 8568 मीटर हाइट है कंचनजंगा की। लेकिन कंचनजंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, लेकिन दोस्तों जो कंचनजंगा है, कहा जाता है कि कंचनजंगा का कुछ विस्तार नेपाल में भी है। पूर्ण रूप से कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित नहीं है, पूर्ण रूप से भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए। एक बार फिर से इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं, तो सारी एकदम माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। या अपने पास एक ब्लैंक मैप भी है, तो क्यों ना हम ब्लैंक मैप पे इन सब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, पहले यहां पर बात निपटाते हैं। सर ये है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, रे जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना। इसी काराकोरम रेंज पर, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसी काराकोरम रेंज में यहीं पर है आपके ऊपर में K2। यहां पर आपकी है K2, 8611 मीटर इसकी हाइट है। सर इस तरफ आपकी मिलती है, दो मिलती हैं इस तरफ। एक है गाशेब्रूम 2 और फिर मिलती है गाशेब्रूम 1। गाशेब्रूम 2, गाशेब्रूम 1, ये दोनों मिलती है। इस तरफ आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलती है माशेब्रूम, है ना। ये इधर है माशेब्रूम, ठीक है। इस तरफ थोड़ा सा और देखेंगे, यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं नांगा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? ये नांगा पर्वत है। तो ट्रांस हिमालय की बात खत्म हो गई, ट्रांस हिमालय की बात खत्म हो गई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, माशेब्रूम, गाशेब्रूम 1, 2 एंड 1 एंड नांगा पर्वत। चलो जी, कहा जाता है कि जो जास्कर रेंज है उसी का विस्तार है। आइए, यहां पर ढेर सारे ग्लेशियर्स हैं, ऑलरेडी हम मैप में उसको देख चुके हैं। उसके बाद फिर क्या आता है? तो सर उसके बाद फिर आता है आपका, ये यहां से शुरू होता है, इसको दिस इज नोन एज अ ग्रेटर हिमालय। ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। अब इस ग्रेटर हिमालय के बाद जो अगला हिमालय है नीचे, उसके ठीक नीचे देखने को मिलता है, उससे कम ऊंचाई है, और ये है कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद जो सबसे नीचे जो हिमालय का जो हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं शिवालिक, उस शिवालिक का विस्तार यहां तक है, ठीक। अब इस पूरे हिमालयन रीजन में सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस पूरे हिमालयन रीजन में बहुत सारी पीक्स हैं, ठीक है। तो उन पीक्स का हमें लोकेशन एकदम अपने दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सर ये जो राज्य आप देख रहे हो ना, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज नोन एज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में
कौन कौन सी हिमालय की चोटियां हैं, है ना। नेपाल राज्य में हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, फिर इधर सिक्किम में हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, और उसके बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले उत्तराखंड में देख लें कि उत्तराखंड में, समझिएगा ध्यान से, उत्तराखंड में हिमालय की कौन कौन सी ऐसी 3-4 प्रमुख चोटियां हैं। एक तो चोटी आपने सुना होगा जिसका नाम है बांदरपुच, यहीं पर बांदरपुच, ठीक। यहीं पर है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर भी है ना, यहीं पर आपका यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए। ये है यहां पर बांदरपुच, ठीक है। बांदरपुच के बाद ध्यान रखिएगा, बांदरपुच हो गया। बांदरपुच के बाद अगली जो पीक यहां पर देखने को मिलती है वो है नंदा देवी, ठीक है। बांदरपुच, नंदा देवी, बद्रीनाथ केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ और केदारनाथ भी है, लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको बताया वो है बांदरपुच। देखिएगा जरा, सबसे पहले हमने क्या देखा, कामेत देखा। क्या है कामेत, कामेत के बाद बांदरपुच, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल उत्तराखंड में। कामेत, बांदरपुच, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, ये पता होना चाहिए हमें। सबसे पहले हमने इधर देखा तो ये था हमारा ये कामेत, बांदरपुच, फिर बद्रीनाथ, ये हो गया आपका केदारनाथ, और फिर हो गया उसके बाद त्रिशूल, ठीक है। कामेत, बांदरपुच, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये उत्तराखंड में कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये है त्रिशूल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, इसके बाद आप देखोगे, ये तो हमने कहां पर देखी सारी, ये हमने देखी है पीक्स, ये सारी पीक्स हमने जो देखी है वो कहां पर थी, वो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद अगला जो स्टेट है, राज्य है, वो है नेपाल। अगला जो देश है नेपाल। अब जितनी भी पीक्स हम देखेंगे वो सब कहां की हैं, वो सब होगी हमारे नेपाल की। नेपाल का सीक्वेंस भी अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। सर नेपाल का सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको मिलती है, ये पूरा नेपाल है, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू, ठीक है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर शीश पंगमा, उसके बाद आता है शीश पंगमा, और शीश पंगमा के बाद ध्यान रखिए ये है शीश पंगमा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये है शीश पंगमा, ठीक। और ये सब कहां पर है, ध्यान रखिएगा नेपाल में ही है। कहां पर है, नेपाल में। इसके बाद आता है आपका माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आता है लाहौत्से, लाहौत्से के बाद आता है मनसालू, मकालू, सॉरी मकालू, और सबसे लास्ट में यहां पर आता है आपका कंचनजंगा। और यहां पर जो है इस वाले क्षेत्र में, यहां पर है नांगा परवा से लेकर नामचा बरवा, ये है नामचा बरवा। सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। जब भी आप मैपिंग पढ़ें तो सीक्वेंस जरूर अपने दिमाग में रखें। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीश पंगमा, एवरेस्ट, लाहौत्से, मकालू और कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा। उधर हमने उत्तराखंड की अलग देख ली, और उत्तराखंड के साथ साथ ट्रांस हिमालय वाले रीजन की हमने अलग वहां पर ढेर सारी देख ली है, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीश पंगमा, चोयू, अच्छा बीच में चोयू भी है, चोयू फिर एवरेस्ट। यहां पर शीश पंगमा के बाद में एक और चोटी है चोयू,
शायद पहले लिख रहा था मैंने, हटा दिया उसको, चोयू, ठीक है। यहां पर चोयू है, एवरेस्ट है, लाहोत्से है, मकालू है, देन कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद नामचा पर्वत। अच्छा, इसमें से ध्यान रखना है आपको, अगर आप हिमालय का डिवीजन देखेंगे तो हिमालय का प्राकृतिक विभाजन और हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसमें अंतर है ना। अगर आप देखें तो उत्तराखंड का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी की सारी कहां पर है, ये उत्तराखंड में। नेपाल में जो है वो सारी, ये सारी जितनी भी आपको दिख रही है, यहां से लेके फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ये सब के सब कहां पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये आता है सब नेपाल हिमालय के अंडर में, नेपाल हिमालय। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये नेपाल हिमालय क्या है, हाँ, तो भाई सबसे पहले कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय के बाद फिर पंजाब हिमालय है, कश्मीर हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय है, कश्मीर जैसे सिंधु से सतलुज, ये जो सिडनी बुराड नाम के एक वैज्ञानिक थे, सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन, समझिएगा जरा ध्यान से, सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक थे, और दोस्तों सिडनी बुराड ने हिमालय का जो विभाजन जो किया है वो कुछ इस तरीके से विभाजन किया है, और उसको हम हिमालय का प्राकृतिक विभाजन नहीं बल्कि प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। हिमालय का प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये हिमालय का विभाजन किस तरीके से किया गया है इसको भी समझना जरूरी है। यहां पर सिंधु से लेके सतलुज तक, ये कौन सा है, ये इसको आप कश्मीर या इसको आप पंजाब हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। सतलुज से लेके सिंधु से सतलुज हो गया, सतलुज से लेके काली तक ये हो गया आपका यहां पर कुमायूं, ठीक है, क्लियर। काली से लेके तीस्ता नदी तक ये काली है, तीस्ता नदी तक ये है आपका नेपाल हिमालय, राइट। और तीस्ता से लेके यहां पर है ये दिहांग, इसको हम कहते हैं असम हिमालय। तो नेपाल हिमालय और असम हिमालय, सबसे जो अधिक ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो ये वाला जो रीजन है ना, ये सबसे सर्वाधिक ऊंचा है, ये सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है। नेपाल हिमालय कैसा है, ये सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है। और इसी नेपाल हिमालय में, ध्यान रखिएगा, इसी नेपाल हिमालय वाले रीजन में आपको ये सारी पीक्स यहां पर देखने को मिल रही है। ये नेपाल हिमालय है और इसी नेपाल हिमालय में आपको सारी पीक्स मिल रही, कहां से लेके कहां तक। सबसे पहले नंबर 1 धौलागिरी है, धौलागिरी, नंबर दूसरे पर अन्नपूर्णा, तीसरे नंबर पर मनशालू। अक्सर लोग मनशालू और मकालू में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मनशालू मनसा देवी माता का मंदिर भी है हालांकि, लेकिन वो मनसा देवी माता का मंदिर यहां नहीं है, वो उत्तराखंड में है। लेकिन आप पहले याद रखिएगा मनशालू, तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा भी माता का नाम है, ठीक है। कई लोग धौलागिरी और धौलाधर में भी कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। धौलाधर याद रखना है आपको कि धौलाधर जो मिडिल हिमालय की एक माउंटेन रेंज है, मध्य हिमालय की या लघु हिमालय की एक माउंटेन रेंज है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर, महाभारत, ध्यान रखिएगा, ये माउंटेन रेंजेस हैं। लेकिन धौलागिरी क्या है, सो धौलागिरी क्या है, एक पीक है, ध्यान रखना है, धौलागिरी पीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, मनशालू के बाद आती है आपकी शीश पंगमा, और शीश पंगमा के बाद आती है आपकी चोयू, चोयू, और चोयू के बाद नंबर आता है एवरेस्ट का, और एवरेस्ट के बाद नंबर सीधे उसका नहीं आता है, लाहोत्से का आता है पहले, है ना, लाहोत्से, और लाहोत्से के बाद आता है आपका देन मकालू, और मकालू के बाद 9 नंबर पर फिर आता है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद 10वें नंबर पर है फिर आपका नामचा पर्वत। तो मेरे को एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको हिमालय की अभी तक जो हमने सारी पीक्स देख ली है। नाउ अगेन फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे ना भाई साहब, उतना ही जीवन आपका सुगम और आसान रहेगा। जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे उतना ही जीवन आपका लाभप्रद रहेगा, ठीक है। तो इजर तो हो गया भाई साहब ये पामीर नॉट, पामीर नॉट में हिंदुकुश हो गया, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, यहां पर हो गया सुलेमान, कुल्लुन शान, और सर हो गया तियान शान। फिर उसके बाद भाई साहब हमें यहां पर मिलती हैं 3 रेंजेस विच इज नोन एज द काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज, यू ऑलरेडी नो दैट
काराकोरम रेंज में, ध्यान से सुनना है, काराकोरम रेंज में K2 है, गाशेबरुम 2 है, गाशेबरुम 1 है एंड देन माशेबरुम है काराकोरम रेंज में। ठीक है, काराकोरम रेंज की बात आती है सर लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज में ही है राकापोशी। काराकोरम रेंज में ही क्या क्या है हमारे हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, 4 ग्लेशियर है। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है काराकोरम रेंज पर। काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज में वर्ल्ड की स्टीपेस्ट स्लोप है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख रेंज में ही आपके वर्ल्ड की स्टीपेस्ट स्लोप है जिसका नाम है राकापोशी, और उसके बाद आता है जास्कर रेंज। यहां पर जब किस्सा खत्म होता है तो फिर शुरुआत होती है हिमालय की, क्योंकि यहां पर एक ट्रांजिशन पॉइंट है जिसका नाम है हिंज लाइन या शचर जोन। हिंज लाइन या शचर जोन, हिंज लाइन या शचर जोन क्या है, हिंज लाइन या शचर जोन क्या है, ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से सेपरेट कर रहा है। और उसके बाद फिर बारी आती है यहां पर, ये जो शुरुआत होता है ये आ गया आपका सर, इसको कहते हैं हम ग्रेटर हिमालय। और दोस्तों ग्रेटर हिमालय में यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नांगा पर्वत। सो नांगा पर्वत से स्टार्टिंग होती है, नामचा बरवा पर्वत तक ये पूरा फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। एवरेज हाइट 6000 मीटर है, एवरेज हाइट ग्रेटर हिमालय की 6000 मीटर है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से, अभिसरण से, कन्वर्जन से इस माउंटेन का, यंग एंड फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत तृतीय काल के बने हुए पर्वत हैं, टर्शरी युग के अल्पाइन पर्वत बने हुए हैं। ठीक है, अब इधर आप देखेंगे तो इसमें आपको यहां पर यह है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो जो पीक मैंने आपको बताई सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया वहां पर कौमेत है, कौमेत के बाद दूसरा है आपका, ध्यान रखिएगा, कौमेत के बाद बंदरपुर है, फिर बद्रीनाथ है, फिर उसके बाद केदारनाथ है। ठीक, उसके बाद फिर नंदा देवी है। नंदा देवी, नंदा देवी देखा जाए तो नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर केवल भारत में देखना कि केवल भारत में, कंचनजंगा भी केवल भारत में नहीं है, K2 गार्डवन ऑस्टिन भी केवल भारत में नहीं है, तो अगर केवल भारत में कभी पूछ लेना तो आप याद रखिएगा वो है नंदा देवी, उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, ये है नंदा देवी। सर उसके बाद आप आ जाते हो इसी में नेपाल वाले रीजन में आ जाते हो। तो जब आप नेपाल वाले रीजन में आते हैं तो यहां पर आते ही सबसे पहले आपको मिलती है, स्वागत होता है आपका धौलागिरी से, अन्नपूर्णा से, फिर होता है मनशालू से, मनशालू से, मनशालू के बाद आपको मिलती है शीश पंगमा, ध्यान रखिएगा शीश पंगमा, शीश पंगमा के बाद आपको मिलती है चोयू, चोयू के बाद फिर बारी आती है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है आपका सर लाहोत्से, उसके बाद आता है लाहोत्से, लाहोत्से के बाद आता है मकालू, ध्यान रखिएगा मकालू, और मकालू के बाद फिर आता है यहां पर आपका कंचनजंगा, और यहां पर है नामचा बरवा, यहां पर है नामचा बरवा। कितने लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में, एकदम क्लियर हो गया है ट्रांस हिमालय से लेके पूरा यहां तक का। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट पर तो गया ही नहीं, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पर तो गया ही नहीं। डाफला मिरी, अबोर मिश्मी, नागा हिल्स, पटकाई बूम, नागा हिल्स है ना, मणिपुर हिल्स, लुसाई माउंटेन्स, मिकिर, बरैल, रेंगमा, गारो खासी जयंती, इस पर तो चर्चा करना भी बाकी है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने हिमालय को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहां तक अभी समझने आई होगी। अगर आई भी होगी तो मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दिया, आप लोगों को क्लैरिटी भी हो गई होगी। यहां पर आप ये महान हिमालय का थीमेटिक मैप देख ले, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी है ना, कौमेत भी लिख देता हूं यहां पर है ना, कौमेत, क्योंकि भाई साहब कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कौमेत, ये सब कुमायूं हिमालय भी मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक कुमायूं हिमालय का विस्तार है, वहां फैला हुआ है। ये नांगा पर्वत है। इधर पर आप देखें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये नेपाल हिमालय में है। शचर जोन, हिंज लाइन मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि शचर जोन मैंने आपसे डिस्कस किया था, शचर जोन या हिंज लाइन क्या है, ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है जो सेपरेट कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। इधर आप देख रहे हैं तो ये है दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये है कि आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको याद रखना है आपको ना। उसके बाद इधर आपका है ये नामचा बरवा पर्वत, इसको अपने दिमाग में एकदम सेट रखिएगा, ये है आपका नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत अगर आपने देख लिया तो अभी फिर अब बात आती है कि एक बार जरा हम लघु हिमालय को देख लें, क्योंकि लघु हिमालय एक ऐसा पर्वत है, एक ऐसा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ध्यान रखिएगा, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी एमसीटी इसके ऊपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जहां खत्म हो रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज अ ट्रांजिशन पॉइंट, उसके नीचे आ रहा है आपका लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, कुछ भी कह सकते हो। नाउ दोस्तों ये लघु हिमालय, लेसर हिमालय इज डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट माउंटेन रेंजेस। ये 4 अलग पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइडेड है, ये 4 अलग रेंजेस में, माउंटेन रेंजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है, सबसे पश्चिम में देखेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, ध्यान रखिएगा पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी इसी में है, पीर पंजाल रेंज, क्लियर।
उसके बाद आती है धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, ये सब इसी में है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल रेंज में, कश्मीर घाटी। उसके बाद अगला जो आता है नाग टिब्बा। सर नाग टिब्बा कहां है? नाग टिब्बा इज इन उत्तराखंड। नाग टिब्बा कहां है? नाग टिब्बा है उत्तराखंड में। बुग्याल और पयार नाम के ग्रासलैंड सुने होंगे, ये यहीं पर इस रेंज में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद इसी के दक्षिण में, नाग टिब्बा के दक्षिण में आपको मसूरी रेंज ना, उधर चले जाइए अब आप महाभारत रेंज इज नॉट इन इंडिया। महाभारत रेंज इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय का हिस्सा है, बट इट इज इन द नेपाल रीजन। ठीक, और नेपाल रीजन के महाभारत रेंज में ही आपको मिलती है काठमांडू घाटी, ध्यान रखिएगा, यहीं पर मिलती है आपको काठमांडू घाटी। और काठमांडू घाटी के ठीक पूर्व में आपको मिलती है दार्जिलिंग रेंज, और इसी दार्जिलिंग रेंज पर अवस्थित है टाइगर हिल्स, याद रखिएगा। इसी दार्जिलिंग रेंज पर अवस्थित है कौन से हिल्स है? ये टाइगर हिल्स है। कलिम्पोंग नाम की एक जगह है पश्चिम बंगाल में, ठीक, कलिम्पोंग। ठीक है, नेवरा घाटी का नाम आपने सुना होगा, नेवरा घाटी भी यहीं पर है। फूलों की घाटी है नाग टिब्बा में, है ना। कांगड़ा कुल्लू घाटी है उधर, कश्मीर घाटी मैंने आपको बता ही दिया है। नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, आपको फूलों की घाटी यहां पर सिचुएटेड है। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो बात, वो बात है भाई साहब पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, वो बात किसकी है? वो बात अब मैं कर रहा हूं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, यानी नॉर्थ ईस्ट हिल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कतई इसका मत सोचना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैपिंग सिखा रहा हूं, सीख लो अच्छे से। सारी की सारी लोकेशंस मैप में आइडेंटिफाई करा रहा हूं। दोस्तों बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों की। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां जो है ना, वो बेसिकली हिस्सा जानते हैं किसका है? वो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या इंग्लिश में बोले तो लेसर या मिडिल हिमालय का हिस्सा है। ठीक, सर क्या क्या देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश जब आप चले जाओगे ना, तो अरुणाचल प्रदेश में मेरी तरफ देखना जरा ध्यान से, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, नामचा बरवा तो है ही है, नामचा बरवा तो है ही है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 पहाड़ियां, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम। देखिए यहां पर आप देखते हैं तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये यहां पर आती है आपको पटकाई बुम। यहीं पर है आपकी नागा हिल्स, और इसी नागा हिल्स पर है शरामती रेंज भी है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, तो यहां मणिपुर रेंज है ना, ये है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स है मणिपुर रेंज में। और ये जो मणिपुर हिल्स है, यहीं पर ध्यान रखिएगा, यहीं पर है लोकटक झील, यहीं पर है लोकटक झील। और दोस्तों लोकटक झील पर ही, यहीं पर अवस्थित है भारत ही नहीं विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन द मणिपुर रीजन, मणिपुर हिल्स में। मीजो की जो पहाड़ियां हैं, इसको हम लुसाई पर्वत या इसको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, लुसाई पर्वत या ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर आपके फांगपुई की पहाड़ियां भी हैं, यहीं पर फांगपुई की पहाड़ियां, ये है आपका त्रिपुरा स्टेट। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट के बाद अब आप देखिए असम में ही विस्तार है बरैल रेंज का। ठीक है, और यहीं पर असम में ही है आपको मिकिर रेंज, मिकिर, बरैल और रेंगमा रेंज भी है यहीं पर। लेकिन अगर आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये हिस्सा हिमालय का हिस्सा नहीं है सर। गारो खासी जयंतिया पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है, जिसमें गारो खासी और जयंतियां हैं, जिसमें खासी की पहाड़ी पर मोहसिन राम और चेरामूजी है। आइए इसको मैंने भी अपने मैप में ड्रॉ कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट हिल्स पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, ठीक, लैमाटोल रेंज है, कहां पर है? लोकटक झील, लैमाटोल रेंज पता होना चाहिए, लैमाटोल रेंज है, वहीं पर लोकटक झील है। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न मतलब यानी जो लोकटक झील है ना, यहां पर सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है कि बाहर से नदियां आ रही हैं और इस झील में आकर ये नदियां सारी यहां पर आकर ड्रेन हो जा रही हैं। ठीक है, एक बार इसमें आपको देख लेते हैं, जरा दिख रहा है ना स्पष्ट आप लोगों को ये मैप? देखिएगा, ये जो पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारा का सारा कंटेंट दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिए वैभव शिवहरे ऑफिशियल, उस वैभव शिवहरे ऑफिशियल में आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर टेलीग्राम का एक QR कोड भी डाला हुआ है।
ठीक है। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मेरी क्लासेस के अपडेट्स और अन्य अदर इंफॉर्मेटिव अपडेट्स वीडियोस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके आप यहाँ से पीडीएफ और क्लास की लिंक यहाँ से आपको मिल सकती है। आइए आते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में। तो ये है आपकी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। एक मिनट, ये है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को मेरी। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में नंबर 1, इधर आइए, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। सीक्वेंस में है, लिखा हुआ है, एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। सर उसके बाद इधर है नामचा बरवा। इसी नामचा बरवा पर्वत से हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसको यहाँ पर हम सांगपो के नाम से जानते हैं, वो यहाँ से ऐसे यू टर्न लेके यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए भारत में यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सर उसके बाद आ जाता है पटकाई बूम। सो 1 2 3 4 5 6, नामचा बरवा इज 5 एंड पटकाई बूम इज 6। ठीक है। उसके बाद आता है, नीचे आप आओगे तो मिलेगा आपको नागा हिल्स। नागा हिल्स, यहीं पर नागा हिल्स पर ही मिलती है आपको शरामती रेंज। शरामती रेंज इस पूरे, शरामती बोल रहा हूं, शरामती इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पॉइंट है। शरामती इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पॉइंट है शरामती। मणिपुर हिल्स मिल गया आपको, यहीं पर लैमाटोल शेडी है, लैमाटोल शेडी, और यहीं पर है आपकी लोकटक झील, जो एक प्रकार का अपकेंद्रीय, जो एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, जो एक प्रकार का अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है, जो एक प्रकार का अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ठीक है। उसके बाद मणिपुर हिल्स, लैमाटोल रेंज, केवल लामजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड हियर। इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेशनल पार्क जितने भी है ना, मैपिंग वाली सीरीज में ही नेशनल पार्क को हम कवर कर लेंगे। मैप्स के थ्रू सारे नेशनल पार्क देखेंगे। नेशनल पार्क है और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन सबको देखेंगे। फिर इधर आप देखोगे नीचे तो ये है मिजोरम, मिजो हिल्स है यहाँ पर। इसी को हम लुसाई माउंटेन्स या ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लुसाई माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन। यहीं पर मिजोरम में आपको मिलती है फांगपुई हिल्स, फांगपुई की पहाड़ियां। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। ये है आपका गारो, खासी और जयंतिया। शिलोंग का पठार है, इसको कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सबसे पूर्वी विस्तार है। ठीक है। यहां पर खासी रेंज में, ध्यान रखिएगा, खासी रेंज में नौकरेक हाईएस्ट पीक है। यहाँ का खासी रेंज का नौकरेक हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप देखोगे खासी रेंज में ही मौसिन राम और चेरापूंजी विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो इन पहाड़ियों में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। क्योंकि दोस्तों इन पहाड़ियों का जो आकार है वो फनल शेप है, कीप नुमा है। इस वजह से जो मानसूनी जो पवने हैं, नमी युक्त, आर्द्रता युक्त मानसूनी पवने, वो इस रीजन से बाहर नहीं निकल पाती, बहुत लंबे समय तक यहाँ स्टे करती है, होल्ड करती है। कंडेंसेशन होता है, एयर जो है सैचुरेट होती है, कंडेंसेशन होता है, और फिर यहाँ लगातार रेनफॉल होता रहता है। इसलिए मौसिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों है उसके पीछे मैंने कारण भी आपको बताया, फनल शेप। खासी की पहाड़ी पर ही है मौसिन राम और चेरापूंजी, 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। मैंने आपको बताया थोड़ी पहले कि जो गारो की पहाड़ी है, सॉरी, गारो की पहाड़ी में नौकरेक है और खासी की पहाड़ी में शिलोंग है। गारो की पहाड़ी में नौकरेक, खासी की पहाड़ी में यहाँ पर शिलोंग है। इस पूरे क्षेत्र को हम मोलासिस बेसिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पूरे क्षेत्र को हम मोलासिस बेसिन भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी का सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व में सीक्वेंस बताइए, आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मुझे एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को लेकर कितने लोगों का एकदम बात क्लियर है। एक मिनट के लिए साइड हो रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को लेकर एकदम क्लियरिटी है दिमाग में, बताइए जल्दी से। ठीक है, गुड। चलिए, तो हो गया। आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करेंगे। क्यों? क्योंकि समय हो गया, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। और नेक्स्ट जो इसी का सीरीज में अगला जो वीडियो होगा उसमें केवल हम प्रायद्वीपीय भारत के पूरी क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे ढेर सारे पठार हैं, और सॉरी पर्वत है। आप विंध्यन सतपुड़ा अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है, अरावली अपने आप में इटसेल्फ इज अ सिस्टम, वेस्टर्न घाट इटसेल्फ इज अ बिग सिस्टम,
वहाँ पर वेस्टर्न घाट में आपको ढेर सारे नीलगिरी माउंटेन्स हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, तमाम देखने को मिलता है। फिर ईस्टर्न घाट में है गरजात हिल्स है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ हिल्स हैं, बहुत सारा एक सिस्टम है। तो वो इस लेक्चर में उसको, फिर लेक्चर अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा तो उसको हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। अभी फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं इस क्लास को। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप लोगों को पूर्वोत्तर भारत की एकदम क्लियर हुई होगी। उत्तर भारत के जो माउंटेन्स हैं, खासकर हिमालयन माउंटेन्स एंड ऑल दैट, ये क्लास एकदम क्लियर हुई होगी। फिर भी एक लास्ट बार और रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, आप लोगों की सहूलियत के लिए। एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल करिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ब्लैंक मैप में। सर ये है पामीर नॉट, यहाँ पर है हिंदू कुश, यहाँ पर है सुलेमान, कुल्लुन शान और तियान शान, काराकोरम लद्दाख जास्कर है, काराकोरम रेंज में K2 है, गाशेबरुम 2 है, काराकोरम रेंज में K2 है, गाशेबरुम 2 है, गाशेबरुम 1 है और माशेबरुम है, 4 रेंजेस हैं। काराकोरम के नीचे आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में आपकी राकापोशी है, विश्व की सबसे स्टीपेस्ट स्लोप, ठीक। उसके बाद आप जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज जहां खत्म हो रही है वहीं पर है हिंज लाइन या शचर जोन, जहां पर शुरू होता है ग्रेट हिमालय, है ना। और ग्रेट हिमालय नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में, एवरेज 6000 मीटर की हाइट में इसका विस्तार है। ध्यान रखना एक बात ये भी कि जब आप हिमालय में पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हिमालय में पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हो तो हिमालय की चौड़ाई घटती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती है। जब भी हिमालय में आप, ध्यान रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो जो विड्थ है हिमालय की, जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, बट जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो बढ़ती आ रही है। इसलिए नेपाल हिमालय जो सेंट्रल हिमालय का हिस्सा है, नेपाल हिमालय जो सेंट्रल रीजन में है हिमालय के, इज द हाईएस्ट एरिया। वहीं पर आपको विश्व की 8-10 जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं आपको नेपाल हिमालय वाले रीजन में मिलती हैं। तो K2 यहाँ पर हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद आपका उत्तराखंड, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में जो जो आपको याद रखना है, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। कौमित हो गया, कौमित के बाद आपका बांदरपुछ हो गया, बांदरपुछ के बाद फिर आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बाद फिर केदारनाथ है और फिर उसके बाद नंदा देवी है। ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। सर नेपाल का क्या है सिनेरियो? तो नेपाल का सिनेरियो ऐसा है कि धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनशालू है, उसके बाद शीश पंगमा है, उसके बाद चोयू है, उसके बाद सर एवरेस्ट है ना, उसके बाद फिर एवरेस्ट है, एवरेस्ट के बाद फिर लहोत्से है, लहोत्से के बाद मकालू है, मकालू के बाद फिर आपका कंचनजंगा है, ठीक। यहां पर आप देख लेते हैं तो यहां पर क्या मिलता है, ये वाले रीजन में आपको मिलता है, क्या है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, नामचा बरवा। और ये है हिमालय का पूर्वोत्तर की जो भारत की जो पहाड़ियां हैं, इसमें पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में ध्यान सुनिएगा, डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिश्मी है, ये पटकाई बूम है, ये नागा हिल्स है, यहीं पर शरामित इसका हाईएस्ट पॉइंट है। नागा हिल्स के बाद ये है मणिपुर हिल्स, यहीं पर आपका लैमाटोल रेंज है, लैमाटोल रेंज है, यहीं पर लोकटक झील है, यहीं पर केवुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर आप मणिपुर से नीचे आते हैं तो मिजोरम, यही लुसाई या ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, यहीं पर फांगपुई की पहाड़ियां हैं, ये त्रिपुरा हिल्स है, ठीक है। यहीं पर बरैल मिकिर और मिकिर रेंज है, बरैल रेंज है, ये गारो, खासी और जयंतिया है, ध्यान रखिएगा, जिसमें खासी की पहाड़ी पर विश्व पर सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है। आई होप इस क्लास में मैंने आपको जो बात बताई है वो क्लियर होगी। शून्य से शिखर सीरीज का दूसरा क्लास था ये, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज का पर्पस क्या है? इस सीरीज का पर्पस है कि आपको भारत का भूगोल पढ़ाऊं मैं मानचित्र के माध्यम से, मैपिंग के थ्रू, क्योंकि थ्योरी के ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं यूट्यूब पर, मैपिंग के थ्रू मैं आपको भारत का भूगोल कवर कराना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में एक लोकेशन सेट रहे। जो कुछ भी आज मैंने इस क्लास में पढ़ा है उस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर आइए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे PDF मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इस इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मेरे क्लास के अपडेट्स या अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्लास को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी रही। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस क्लास के लिंक को लाइक करके बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।